हम सबों के नेता, इस प्रदेश के नेता, जन जन के नेता, प्रथम मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री मतलब पढ़ा लिखा आदमी तो समझ गए होंगे ना, कि नहीं समझे? कितना आदमी समझे तो नहीं हाथ उठा के हमारा बताइए। और रोड पर बोला भैया लोग आप लोग नहीं समझे क्या भावी मसला, तो दोनों हाथ में उठाई ना कर दे, बुझ गया ना? चलिए ठीक है। जननायक आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी कार्यक्रम में, जिनके सानिध्य में, जिनके देख रेख में भारतीय जनता पार्टी हम कह सकते हैं कि गढ़वा जिला में चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने की स्थिति में है। वैसे जिलाध्यक्ष जो चंदा चिट्ठा नहीं करते हैं, बहुत लोग हिला अध्यक्षों करते हैं कि ओवरसीयर घर जाकर 2000 मांग लेंगे। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में लाना चाहता हूं, अगर पूरे झारखंड में अगर 1 नंबर का जिलाध्यक्ष अगर आप बोलेंगे तो आपका ओम प्रकाश से गरीब की सेवा में लगा रहने वाला जिलाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। आदरणीय प्रदेश के महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, आदरणीय बड़े भाई बाल मुकुंद सहाय जी कार्यक्रम में उपस्थित है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, हार जीत के खेले हैं, हम ही हार गए। क्या करिएगा, पीठ में छोरा घूप देगा दुश्मन है, भेदिया। अब भेदिया मैंने आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो के आदमी भेदिया मैंने समझ गया जो भाजपा के हरा दिया, हाथ उठाइए। मैंने मंचा सीनो है तो वो नाम नहीं लेना है, तो समझ रहे हैं, अपना मन पूछते रहना है हम लोग को। इस कार्यक्रम में उपस्थित है आदरणीय जवाहर पासवान जी जो थोड़े से वोट से लोकसभा चुनाव हार गए थे। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे विद्वान लर्नेड हैं। आदरणीय प्रभात भूया जी आज हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित है। कार्यक्रम में उपस्थित है वरिष्ठ नेता आदरणीय अलगनाथ पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मंगल मूर्ति तिवारी जी। हम कह सकते हैं जिनके कृपा और आशीर्वाद से गढ़वा में कोई फील्ड नहीं है, अध्यक्ष महोदय, जहां पर इस तरह की बड़ी सभा की जा सके। भैया जी ने दोनों फील्ड का सत्यानाश करने का काम किया, उसका मकसद था गढ़वा को डुबाना। मैं दावा के साथ कह सकता हूं, आपका मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई मैया के लोग रोकने वाला भी नहीं है। आपको पता है गर्ल्स स्कूल में हाई जो फील्ड था उसको मानक के विपरीत, मानक के विरुद्ध फुटबॉल मैच के लिए जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई होनी चाहिए थी उससे कम लंबा चौड़ा मैदान बना करके उस मैदान का सत्यानाश कर दिया। और उसका मुख्य मकसद था वो ठेका उसके भाई को दिलाना चाहता था, उसके भाई को ठेका दिलाया तो मैदान सत्यानाश हो गया। खैर घबराइए मत, जब रावने मुड़िया कि भैया जी कौन खेत के मुड़े हैं, इनका तो मारेंगे इनको, समय का इंतजार करिए। कार्यक्रम में हम लोग के बीच उपस्थित है भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं सिधारी भाई, पूर्व में 4 बार विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं आदरणीय बड़े भाई श्री गिरनाथ सिंह जी। कार्यक्रम के जो प्रभारी हैं, जिनके देख रेख में गढ़वा का संगठन काफी धारदार है हम कह सकते हैं, लेकिन एक बात का खतरा है, अमित जी इतने गढ़वा रह रहे हैं कि टिकट मत मांगने लग जाए, इस बात का डर है। हम लोग से ज्यादा यहाँ उपस्थिति रह रहे हैं ताकि कार्यक्रम इनका कैसे सफल हो। वैसे अमित जी हैं कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता भाजपा के, जो दिन दुनिया गरीब मजबूर लाचार बेचारे के सहारा बनकर खड़ा होते हैं, चाहे वह रंका हो या गढ़वा हो। वैसे वरिष्ठ नेता हम लोग के बीच उपस्थित हैं। आदरणीय श्रीमान रोशन पाठक जी हैं, वरिष्ठ नेता सूरज गुप्ता जी हैं, और आज कन्हैया चौबे जी भी इस पार्टी में योगदान देने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय संजय भगत जी जो काफी एनर्जेटिक है, कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं भूल गया ये रात दिन महले चलते हैं, ऐसा महामंत्री भगवान दोसर पार्टी के तो मौते दे, लेकिन दूसरों पार्टी ऐसे बढ़िया होने लगेगा। यहाँ पर उपस्थित है आदरणीय संतोष दुबे जी, आदरणीय हम लोग के बीच में उपस्थित हैं विनय चौबे जी हैं, वरिष्ठ नेता है, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं विनय चौबे जी, विवेकानंद जी हैं, आदरणीय प्रमोद चौबे जी हैं, आदरणीय राजू राज तिवारी जी हैं, बहन अनिल गुप्ता जी हैं,
संतोष जी हैं, संचालक जो कर रहे हैं। देखिए समय ज्यादा हो गया, एक्चुअली 1:30 बजे से ये कार्यक्रम यहाँ पर होना तय हुआ था। काफी विलम्ब हो गया। हमें लगता है कि सभी लोग भोजन नहीं प्रसाद आप ग्रहण कर लिए होंगे कि नहीं किए हैं? कई का आदमी हाथ उठाइए तो जरा जी के प्रसाद पा लिए। तो मैंने 10-5 मिनट लेट तो होगा तो चलेगा ना, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। चलिए, तो देखिए आज लोग यहाँ पर उपस्थित हुए आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को सुनने के लिए। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो बाबूलाल मरांडी जी से ही कटहारा सीखा हूँ। कटहारा माने तो बुझ रहा है ना, उन्हें राजनीति की शुरुआत डेगा देवी अगर मैंने किया है तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के सानिध्य में किया है। इसलिए मैं बाबूलाल जी का विशेष शुक्रगुजार हूँ। और यह पूरा गढ़वा रंग का विधानसभा आपका विशेष शुक्रगुजार है। इस विधानसभा के जड़ता को आपने हटवाने का काम किया था। तब परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थिति अलग है। देखिए, राज्य की चर्चा, राज्य की समस्या तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बताएंगे। थोड़ा पानी पिया सकते हैं क्या? अरे मत हम भाग रहा है भैया जी। देखिए, हम ज्यादा बात नहीं बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे कि दुमका में क्या हो रहा है। वैसे दुमका में एक बच्ची की बलात्कार की जाती है, तेजाब से ठोककर उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसे ही ये सरकार बनी, ये सरकार भी कहती है कि हम भी आदिवासी के हिमायती हैं। जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, आपको पता होना चाहिए, चाईबासा में कई नृशंस आदिवासी की हत्या कर दी जाती है। इसलिए मैं देखिए उस राज्य की हालात की ओर नहीं जाऊंगा। हम लोग चूंकि लोकल आदमी है, यही कर बनपुरवा सनपुरवा करे वाला आदमी है, तो राज्य के समस्या को सर हम लोग के बीच काफी प्रमुखता से रखेंगे। बाकी देखिए, गढ़वा का जो समस्या है, मैं उसको आपके बीच आपके माध्यम से आदरणीय मरांडी जी साहब तक मैं आपकी भावना को पहुंचाना चाहता हूं कि सर कल आपकी सरकार निश्चित बनेगी। कोई भैया कल आपकी सरकार बनने से रोक नहीं पाएगा। लेकिन कुछ आस्तीन के सांप से थोड़ा बचना भी है सर, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, सुझाव। अभी गढ़वा का हालात ये है, आज 18,500 इंदिरावास सॉरी मैं कह दिया, प्रधानमंत्री आवास, 18,500 प्रधानमंत्री आवास, जिसका पैसा जिला में ला करके रखा हुआ है, वो इसलिए नहीं बन पा रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उसको तो जनप्रतिनिधि कहिएगा तो पाप लगेगा, मुंह में पिलुआ पड़ जाएगा उसको जनप्रतिनिधि कहने पर। जिन्होंने बड़े बड़े लॉरी में यहाँ से करोड़ों नहीं कई अरब रुपया का बालू उन्होंने उत्तर प्रदेश और नोएडा में जाकर के 4 लाख रुपये ट्रिप बेचने का काम किया। और क्यों बजाय जब प्रशासन उसकी ओर नजर उठा करके देखे, इसमें बहुत सारे और ट्रैक्टर वाले भी लोग यहाँ हैं कि नहीं है? ट्रैक्टर वाले लोग तो हाथ उठाइए, ट्रैक्टर वाले भैया लोग। सर, ये लोग के किसी का पिताजी रिटायर हो गए, किसी का भाई रिटायर हो गया, कोई जमीन खरीद लेके रोजगार के लिए बेचारा ट्रैक्टर खरीद लिया कि भाई जाएंगे नदी से बालू उठाएंगे। वो जो आपका जमाना था, जब आपने केंदू पत्ता को फ्री कर दिया था, बालू को आपने रॉयल्टी मुक्त कर दिया था, वे समझ के कई लेकर ट्रैक्टर खरीद लिए। और हमको लगता है कि 100 से ज्यादा ट्रैक्टर आज थाना में सड़ रहा है। ये हालात है राज्य का। आज बेरोजगार जाए तो कहाँ जाए? अब उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। सर बताएंगे कि क्या क्या सरकार कमिटमेंट किया था, क्या क्या वादा किया था। आज सर मैं एक और उदाहरण के तौर पर आपको दिखाऊंगा। यहाँ भू माफिया बहुत हावी है। एगो यही चिड़ियाघर के लाला जी के जमीन लिखवा लिया यहाँ का मंत्री, मैंने भैया जी मैंने हमें के जानता है, बार बार अपना मंत्री नहीं कहेंगे। भैया जी मैंने के समझता है, हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। रोड पर के भैया लोग नहीं समझ रहे हैं भैया जी मैंने। अरे वहे मर्दे वहे भैया जी जो खाया गढ़वा में और फेंका लिया हाजीपुर। कहाँ के रहे वाला, कहाँ घसे वाला, इसके लिए जिम्मेवार भैया जी नहीं है। जिन लोगों ने एलसीसीएन कुत्ता को हमारे बीच ला करके
आम जनों का को कटवाने का काम किया, उससे बड़ा तो गुनाहगार अगर कोई है तो वह व्यक्ति है जिसने कुत्ता ललकार करके यहाँ के आम लोगों को कटवाने का काम किया है। एक साथी बता रहे थे कि भैया जी वह क्या मेन गलती क्या किया है सर आपके नजर में? हम बोले उसने सबसे बड़ा गुनाह किया कि यहाँ के लोगों का वोट ठग करके, ठीक है गलतियों से जीत गया। आजकल तो गिनती पर ना हार जीत होता है। गिनती में मान लीजिए वोट जीत गया और जब शपथ लेने गया, शपथ मैंने तो पूछते होंगे ना भाई, शपथ लेगा जब मैं माई कीर खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं घूस बिल्कुल नहीं लूंगा, उसी को ना शपथ बोलते हैं। शपथ कौन भाषा में लिया पत्रकार महोदय मैं आपको जब बताऊंगा, और ये उपस्थित लोग भी हतप्रभ रह जाएंगे। शपथ लेता है मैथिली भाषा में, कहता है कि माई छू कर्जा ले बुआ, सुन ले बुआ, कितना लुटू छी लेकिन कोई नहीं बुझू छू, ऐसे भाषा में मैंने शपथ लिया। कहीं ना कहीं उसने यहाँ के पढ़े लिखे लोगों का, जिनका उन्होंने वोट लिया, उनके गाल पर यह तमाचा है। आप वोट लेते हैं हिंदी पढ़ने वाले, अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे से, और शपथ लेते हैं छाई छू 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 छी छी छा छू छू छी छी छा, जानता है आप लोग सब समझ गए कर माने नहीं ना? मैंने वो कहा जब माई की ऐसा भाषा में कहत हुआ जब पापे नहीं लगेगा, सब बालू चोरा के बेच देंगे, गरमजरुआ जमीन के माल बनवा लेंगे। और सर आश्चर्यजनक बात सर ऐसे जानिए, आज भैया जी यहाँ पर 200 एकड़ आनन फानन गलत तरीका से, गैर कानूनी तरीका से उन्होंने 200 एकड़ का माल बनवाने का काम किया। अभी तो जमींदार हो गए, अभी तो बहुत जमींदार उनसे शर्माने लगे। ये हालत है, ये परिस्थिति है। आज व्यवसाय सुरक्षित नहीं है और वह है अपराधी। कई लोगों के मन में भय है। यहीं पर चले जाइए, चिनिया के अयूब मंसूरी की हत्या कर दी जाती है, पूरे चिनिया बाजार बंद रहा। यहाँ पर कपिल जी वगैरह भी आए होंगे, सभी राम सकल जी वगैरह आए होंगे, शिवलाल जी भी आए कि नहीं आए? आए ना शिवलाल भाई? लोग चिल्लाते रहे, उनके परिवार के लोग बिलखते रहे, पर क्या मजाल है भैया जी उनकी हत्या के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। सीबीआई जांच कब होगा? खुद जब वहां पर मुखिया का हत्या हुआ, सीबीआई जांच भैया नहीं कराया। मैं भी रिपोर्ट किया कि तुम मंत्री हो, गलती से बन गए हो, एक अलग विषय है, लेकिन तुम्हें सीबीआई जांच करानी चाहिए। सांच को आंच किया जी, अगर तुम सही में उस हत्या में संलिप्त नहीं हो तो तुमको उसकी जांच करानी चाहिए, लेकिन कराया वाली नहीं कराया। आज लगातार आप देख सकते हैं पूरे गढ़वा रंग का विधानसभा में किस तरह से भ्रष्टाचार सब चढ़कर बोल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो जीविकोपार्जन के लिए छोटी मोटी योजना का काम करते हैं, डोभा बनवाते हैं, टीसीबी बनाते हैं। जो लोग बनवाते होंगे जरा सर को बताइए, हम तो घर के मुर्गे दाल बराबर क्या उगा जाता है, घर के मुर्गा दाल बराबर। सर को बताइए कि कल सर जब सीएम बनेंगे इन सब चीजों को गंभीरता से लेंगे। आप बताइए इंद्रेश भाई, अभी प्रखंड में कितना परसेंट है? पास हो जाता है कितना? अरे एक आदमी बोलो नंबर दे, कितना घूस चल रहा है? 50। और सर इस भैया जी के निर्लजता को समझा जाए। लोग जब जाते हैं कि भैया जी हम तो थोड़ा वोट दिए थे, ठीक है तुम मैथिली भाषा में शपथ लिया, यहाँ के पढ़ल लिखल नौजवान के तो चमेटा मरबे किया, तू एक तरह से लजवाने का काम किया। उसने अपने मातृभूमि का कर्जा उठाने का मैंने भरने का काम किया। हाजीपुर के भाषा में शपथ लिया, छोड़िए उस पर नहीं जाएंगे ज्यादा। बिना बनवाने पास हो जा रहा है। हाँ, 2 बार पास हो जा रहा है। 2 बार मैंने देखिएगा नहीं तो भैया जी वो फोटो खिंचवा लेता है, रात की धोबिया पाठ फैलाता है, लेकिन भाजपा के करता है घबराने वाला और डराने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ऐसे भ्रष्ट मंत्री जो इसको हम लोग मंत्री करते हैं तो निर्लज लगता है। सर को पता होगा कि नहीं, मुसहर के जमीन पर बड़ा सा टैंकर बना लिया।
और जब एक ईमानदार IAS अफसर DC रमेश घोलप ने कहा कि भैया जी आपका अट्टालिका कोई न कोई दिन खरखरा के गिर जाएगा, क्योंकि इस जमीन को उन दिनों के तत्कालीन IAS अफसर सरपति साहब ने दान स्वरूप किया था। कहाँ गया मुखर परिवार? प्रशासन इस पर ध्यान दे, अन्यथा हम ही लोग चढ़ के घर गैता सुनकर खान के गिरा देंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो गैता लेके चलना है कि देना है। आज मतलब कोई बात सुनने वाला नहीं है। अभी चले जाइए, दरोगा जी कहाँ हैं? खैर यहाँ जो दरोगा है तो उनका ईमानदार है, वो कलिए में ईमानदार है बेचारे। अपना पीड़ा एक दिन हमको बता रहे थे कि 2700 रुपया जो व्यक्ति थाना में जमा करेगा उसको 10 घंटा ट्रैक्टर चलाने का NOC मिलता है। क्या ये सच है कि गलत है? ट्रैक्टर वाले भाई बताइए। तो हम पूछे दरोगा के कि तो रुपया बहुत हो जाएगा यार, रोज 7 लाख रुपया जमा करेगा तो क्या करेगा? मधुपुरा ने जेले जाके मुएगा। तो आज कहाँ सर 150, बाकी सब भैया जी के भाई एक ट्रैक्टर के 2500 रुपये ले लेता है। ये आज आम लोगों के बीच चर्चा है। बहुत सारा बात है, कितनी बातों को आपके बीच रखूं। यहाँ परिस्थिति बदतर है। एक जमीन को 2-2 बार यहाँ के जो जमींदार लोग हैं, जो सामान की तकते हैं, एक जमीन को 2 बार बेचते हैं। अब तो हद हो गया, 3-3 बार बेच रहे हैं। बाबूजी भी बेच दिए, अब मेहरारू बेच दिए। हुए मेहरारू लटपट भुला जाता है तो आदमी मैंने क्या होता है लगता करेगा। मैंने उनका पत्नी वो बेच दिए, लास्ट में बेटियों से बेचवा दिए। यही में एक अनुसूचित जाति का एक लड़का है, वो भाई अगर यहाँ होंगे तो मैं 1 मिनट उनको थोड़ा बुलाना चाहता हूँ। बेचारे किधर अगर होंगे, पतरिया गांव के हैं सर। आज से 35 साल पहले 30 एकड़ जमीन वहां के रविदास समाज के लोगों ने पैसा देकर के लिखवाने का काम किया है। रितेश जी अगर हो सके तो आधा मिनट आइए भाई। और 35 साल के बाद उसी जमीन को, कोई छोटा जमीन नहीं है, 35 एकड़ जमीन है, उस पर सैकड़ों घर बने हुए हैं। और उसी जमीन को राजा साहब के पहले बहन तो बेचिए दिया, बाद में भाइयों साहब बेच दिए। मामला चला गया न्यायालय में, तो भाई बहन में हो गया क्या फर्क कहता है, बात से हो गया। बहन कागजे ने जमा की, वो भैया पेशवा हार गया। कहा कि हम तो लूटिए लिए, अब तुम लूट लो। आज हुजूर सर माननीय बाबूलाल मरांडी साहब, मेरा करबद्ध प्रार्थना है, मैं आपसे विनती करता हूँ, इस तरह का जो यहाँ पर गोलमाल चल रहा है, आप इसकी CBI जांच कराइए। आज भूमि माफिया इस तरह बढ़े हैं, अपना जमीन है, कल कोई क्रिमिनल जाता है JCB चला के बाउंड्री उसमें लगता है मारने। यही पर एक घूरन नहीं कर रघुराई सर, आपका परमिशन से आधा मिनट चाहिए। पढ़े लिखे हैं, इन्हीं के जमीन के साथ जो घटना घटा है थोड़ा बताइए, कहाँ वो पूरा डिटेल बताइए। मैं गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड के पड़वा पंचायत का एक दलित परिवार का लड़का हूँ और आप लोग के बीच में आज एक ऐसा छोटा सा संक्षेप में एक कहानी बता रहा हूँ जिसमें आप लोग सुनेंगे। आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे कि आजकल के समय में आधुनिक भारत में, इस लोकतंत्र में, झारखंड में जहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, जहाँ पे बात करते हैं कि आदिवासी के, दलितों के, पिछड़ों के हम अधिकार की बात करते हैं, उनके साथ न्याय की बात करते हैं। आज हमको इस मंच से बुलाने के लिए सबसे पहले मैं हम लोग के चहेते लोकप्रिय पूर्व विधायक माननीय सत्यनारायण तिवारी जी का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं और आप लोग के बीच में आज बैठ होकर प्रणाम करते हैं कि हमारे जैसे एक युवा को, जिसके साथ इस सरकार में हमेशा शोषण हुआ है, आज उनके हम चरणों में नतमस्तक है। अब मैं आप लोग के बीच में थोड़ा सा समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। गढ़वा जिला के एक प्रखंड है नगर उकारी, वहाँ के राजा परिवार से आते हैं दीपक प्रताप देव। उनके पिताजी का नाम है महेशानुज प्रताप देव। वो जो है हम लोग के जमीन को जबरदस्ती लूटने का प्रयास कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं उसको समझिए। महेशानुज प्रताप देव अपनी लड़की, उनकी लड़की का नाम लाता देवी है, अपने लाता देवी को जो है वो अपने 30 से 40 एकड़ जमीन जो हमारे पड़वा पंचायत में आता है, बांका पड़वा
ये सब लगा हुआ गांव है, वहाँ पे आता है। वहाँ के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज जो वहाँ पे निवास करते हैं, उन लोग वो राजा के बेटी से जमीन लिए, जिस जमीन को लिए थे उसका डिमांड वगैरह सब बेटी के नाम से चल रहा था। कहीं पर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। और वहाँ जमीन लेने के बाद सभी आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक परिवार जमीन का रजिस्ट्री करवाएं, जमीन का रसीद कटवाएं, ऑफलाइन भी रसीद काटा, ऑनलाइन भी रसीद काटा। और जब इतना हुआ, अच्छा से जीवन यापन करने लगे, अपने पूर्वज के जमीन बेचकर उस जमीन को सभी लोग वहाँ पे लिए थे। इसके बाद जैसे ही सरकार बना हेमंत सोरेन जी का, सरकार बनने के बाद तुरंत 2-4 महीने के बाद वहाँ पे प्रशासन के अधिकारी पहुंचना शुरू कर दिए और वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी बनाए थे दलित आदिवासी परिवार के लोग, उनको धमकी देना शुरू कर दिए। तो आज कि तू जमीन अपना खाली करो, नहीं तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। अभी भी वहाँ के लोग भय से जीते हैं। हम खुद दलित परिवार के हैं, हमारी माँ पापा किसी तरह से जमीन बेचकर, गहना बेचकर जमीन को लिए थे, हमारी पढ़ाई को बर्बाद किए। क्या जमीन ले देंगे, बेटा खेती करेगा, कुछ आगे जो है कुछ नहीं होगा तो खेती करके अपना जीवन यापन करेगा। आज मेरी माँ रोती है तो कभी कभी बेहोश हो जाती है उस जमीन के लेके कि अब हम अपना गहना को भी बेच दिए, अपना पहले पूर्वज की जमीन को भी बेच दिए। आज ये जमीन भी जबरदस्ती राजा परिवार के द्वारा पुनः लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। धन्यवाद। चलिए आज एक छोटा सा लाइन हम बोलना चाहेंगे सरकार के ऊपर कि बकस देते हैं खुदा जिनकी किस्मत खराब होती है, बकस देते हैं खुदा जिनकी किस्मत खराब होती है, पर वे हरगिज नहीं बख्शे जाती जिनकी नीयत खराब होती है। ये सरकार की नीयत खराब है। आज हम युवा को बोल रहे कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। चलिए धन्यवाद। अब हम भी आधे मिनट लेंगे क्योंकि लोग सर को सुनने आए हैं। हम तो रोज लड़िए रहे हैं पटका पटकी, कि नहीं लड़ रहे हैं पटका पटकी। कोई माइक चला है यहाँ पर जो भैया के खिलाफ एक शब्द बोल दे। अगर आपको लगता है कि कोई है तो नाम बताइए। तो मिली जुली सरकार, सबको पता है। सर मैं आखिरी उदाहरण, सिर्फ एक उदाहरण के साथ अपनी पानी को समाप्त करूंगा। यही का एक गांव है सर, यहाँ सैकड़ों आदिवासी अति पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। और गांव है फरटिया भरठिया गांव के नाम है फरटिया और भरठिया में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चन भाई, आप ही तो बतवा कह रहे हैं मुखिया जी बेटी। तो वहां पर क्या किया कि 16 एकड़ जमीन निकाल दिया सीओ जाके, कहा ये गर्मजरुआ है। तो बोला कि हम लोग 100 साल ले जमीन रखे हैं तो रसीद, जमीन का रसीद नहीं कटेगा, वो सरकार के जमीन हो जाएगा। तो हमको भी सीओ कह रहा है कि एकदम हो जाएगा। हम बोले तू पढ़ लिख के सीओ बना कि सर ऐसी घूसे कुछ दे के आ गया। जैसे हेमंत जी के सरकार में 60 लाख दे के सीओ विरोधी बनल है। पढ़ा लिखल नहीं क्या बेचारा लाचार है, नौकरी के लिए तरस रहा है। रिजल्ट निकलता है तो भोरी 40-40 लाख रुपया जिससे लिया उसको बहाल कर दिया। हद तो तब हो गया 6th JPSC का रिजल्ट निकला और एक ही रूम में बैठकर जिसने परीक्षा दिया था सब पास हो गए। 200 सीट में 100 तो हेमंत सोरेन के चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, जितना तरह के भाई बहन होंगे एक ही रूम में बैठाया और चीटिंग करा के पास करा दिया। सब वीडियो सीओ बनल है। छोड़िए उस पर ज्यादा नहीं आएंगे। इस गांव का जो हालात था सर ये था, नापी हो गया, गर्मजरुआ जमीन कह करके सरकार लूटने लगा। मैंने उग्र प्रदर्शन किया वहां के लोगों को लेकर के कि भाई गर्मजरुआ जमीन जिसको तुम कहते हो, सर जरूर थोड़ा बात को समझा जाएगा। सर आप तो सर्वज्ञ हैं, विद्वान हैं, आपकी महानता पर किसी को संशय हो नहीं सकता। पर मैं जहां तक समझता हूं सर, ये देश जब आजाद हुआ उसके बाद कई तरह के गर्मजरुआ जमीन बनाए गए थे। कुछ गर्मजरुआ जमीन इसीलिए था कि भाई उसका गांव के लोग, लोकल लोग उस जमीन का माल बनवाएंगे और रसीद कटवाएंगे, उसका मालगुजारी भरेंगे। पढ़े लिखे लोग, तेज तरार लोग जाकर के रसीद कटवा लिए, माल बनवा लिए। अब गरीब आदमी समझता है कि मेरा खेत है, 100 साल के खेत है तो थोड़े में कोई लूटेगा। हमारे को रो बाबा हुए खेतों में रखा है तो कोई लूट पाएगा। तो अगर वैसा कहा जाएगा सर, ये गढ़वा विधानसभा का बढ़ जाएगा। 99% लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके पास जमीन सैकड़ों वर्ष होते हैं किंतु रसीद नहीं करता है। एक जानकारी के लिए थोड़ा सर को बताइए कितने लोग हैं जिनके पास गर्मजरुआ जमीन है लेकिन ऑनलाइन नहीं होता है, रसीद नहीं करता है। थोड़ा हाथ उठा के सर को बताइए, कौन सुनेगा सर इनकी।
इन लोगों को सिर्फ आपसे उम्मीद है। आप गढ़वा का विधानसभा नहीं, पूरे गढ़वा जिला में आप समुचित एक संक्षिप्त सर्वे कराइए। जिस जमीन पर जिसका कब्जा 70 वर्षों से 80 वर्षों से है, उसे कोई प्रशासन न भगावे। ऐसे तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि जेकरा जमीन नहीं है 55 के एकड़ दे देंगे। केवल मिला लगा है मुझे मिल गया। तो उसका भैया जी अगर गांव में घुसेगा तो उसका आप लोग स्वागत करिएगा कि नहीं करिएगा? कहां से करिएगा स्वागत? लाख से मन करो मर्दे। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर मैं 3 ठो मुकदमा का मुजरिम हूं। जवाहर भाई पर भी 2 मुकदमा है। यो रात भर कुछ में रहते हैं कि सरकारी काम में बाधा। मैं बोला जवाहर भाई, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिस नेता पर कोई केस नहीं होता, समझो वह उसके मन को मार कर जिंदा है। अरे हम लोग का बोलना भी साला फांसी करेंगे, लेकिन भैया जी के खिलाफ लड़ेंगे, अन्याय के विरुद्ध हम लड़ेंगे। किसी कीमत पर मैं अन्याय के विरुद्ध सहने वाला नहीं हूँ। हम पर तो भैया जी मानहानि के केस कर दिया, आप लोग को मालूम है ना। ताज सपना तिवारी माने हानि कर दिया, चोर कह दिया, लेकिन हम माई गिरे हम चोर नहीं है। तू चोर नहीं है तो महारा के जमीन रजिस्टर 2 में महत्व करा के और सिविया के समझा के जमीन में लिखवा लिया। हम समझ गए का किया। वैसे भ्रष्ट लोग अगर गांव में घुसते हैं, उनका गोबर से स्वागत करिए। ऐसे लोग को सोचेगा ये सजनता से भगा देंगे, नहीं भागेगा। अंग्रेज इतना जल्दी भागल था, 200 साल कब्जा जमेले था। ठीक है, हम ही लोग के कुछ लोग मिलकर सहयोग करते थे। चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी तो सर बहुत हत्या हुआ, उसका सूची बहुत लंबा है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक जीता जागता है। आइएगा तो अभी बोलिएगा कल का है। आइए सर, मैंने इनका कहने का मतलब है कि पचखेड़ी में भी 30 एकड़ जमीन ठाकुर जीवन लूट रहा था, भैया जीवन लूट रहा था। उसी में से एक साक्षात बहन है, वो आदिवासी समाज से आती हैं। मैं वहां जाकर के आंदोलन किया और 200 घर को कबड़ने से मैंने रोकने का काम किया। क्या मजा है भैया जी को लोग देख पाए। और मैं आपको बताता हूं सर, आखिरी बात, मैं जब विधायक था, आपने ही मुझे विधायक बनाया था, आपने ही ककारा सिखाया था। कोई मरिया का और कोई सामंती ताकत, मैं 10 साल विधायक रहा। कोई गरीब का जमीन लूटना तो छोड़िए, कनखी से देखता था हम, आंखें काट लेते उनका रॉक्सी लगा करके। क्या कोई माइकल कह सकता है कि 70 तिवारी के कार्यकाल में किसी का जमीन लूटा गया? लेकिन यही लग मिला के हरौने गया कि हरावर में के सांस बंद कर है, कारोबार बंद कर है, कोनो दुकान नहीं, दोस्तों की जमीन बेचे वाला बंद किया। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। आप जिसको सुनने आए हैं, आप शांतिपूर्वक इनकी बातों को सुने और गांव-गांव तक, जन-जन तक इस बात को आप पहुंचावें। अब मैं आप सभी लोगों के बीच आमंत्रित करता हूं इस राज्य के मुख्यमंत्री होने वाले और प्रथम मुख्यमंत्री अगर